क्या कहीं भी आप प्राइवेट नौकरी जॉब करेंगे और ध्यान से देखिएगा तो आप मान लीजिए 50,000 रुपए महीने कमाते हैं, वैसे आपको इतना आसान नहीं है 50,000 रुपए महीने मिलेगा आराम से। 50,000 रुपए महीने आप कमा रहे हो, लेकिन आपसे समय कितना लिया जाता है जानते हैं? कम से कम 12 घंटे। 8 घंटे की तो कोई जॉब ही नहीं है प्राइवेट में, 12 घंटे। चलो भाई, मैं आपसे इसमें 12 महीने का जोड़ लिया। वैसे 12 महीने प्राइवेट जॉब में एक लगातार 50,000 आप कहाँ पाओगे, लेकिन मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अधिक से अधिक। तो 12 पंचे 60, यानी 6 लाख रुपए सालाना, 6 लाख। ये तो आपने कमाया, ये तो आपने कमाया, ठीक है। अब सोचिए, आप सोचो कि साल भर के अंदर 6 लाख रुपए कमा लिए, आपने 12 घंटे उस कंपनी को दिए लगातार, उसके बाद भी आपको रेस्ट लेना पड़ा, इतना ज्यादा शरीर थक जाएगी, इतना लगातार कोई काम कहाँ कर पाता है, न दिन देखेगा न रात देखेगा, सब खत्म। मैं कह रहा हूं ये आप कंपनी के लिए साल भर काम किए हो बेटा, अब इस 6 लाख में आप काम करो। 6 लाख की जगह आपके पिताजी आपके ऊपर 7 लाख खर्च कर देंगे, 7 लाख खर्च कर देंगे। बस एक कंपटीशन और समझ लो, आप ये जो 12 घंटे उनके लिए काम करते और कुछ न पाते, केवल पैसा पाते, ये खा पी के खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये 12 घंटे पढ़ लो, अपने लिए ड्यूटी कर लो, पढ़ लो, ठीक है, अपने लिए। अब अपनी ड्यूटी कर लो साल भर के लिए, अपने लिए। अब गारंटी मैं बता रहा हूं, विपुल सर की गारंटी क्या है। अगर आपने ईमानदारी से 12 घंटे लगातार साल भर पढ़ लिया, साल भर पढ़ लिया, तो ग्रुप डी नहीं, जिस एग्जाम को आप चाहोगे, जिस एग्जाम को आप चाहोगे उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और वो जॉब आपको बता दे, सरकारी जॉब अगर कुछ भी आप करोगे तो मान के चलो मिनिमम शुरुआत, अगर हम ग्रुप डी की ही बात करें तो 40,000 के आसपास नौकरी होती है, और सरकारी होती है, मेडिकल ऊपर से, रहने का अलग से। और ये 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे में भी शिफ्ट बाय शिफ्ट, अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो तो छुट्टी ले लेते हो। 40,000 दिख रहा है आपको, ये 40 आज है, और उसमें बढ़ के आपको लाख रुपए तक जाएंगे महीने में जब आप रिटायर होंगे, और तब तक पेंशन मिलेगा, सारी चीजें हैं। मतलब सरकारी जॉब इसीलिए ये 8 ही घंटे की ड्यूटी है, बढ़िया रहने का, बढ़िया खाने का, कोई टेंशन वेंशन नहीं। ये सबसे लोवेस्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। मैं 12 महीने ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ तैयारी करने के लिए, ग्रुप डी की तैयारी तो 2 से 3 महीने में होती है, क्योंकि सारी चीजें आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा है, आज थोड़ी पढ़ रहे हैं, आज उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं बस सिलेक्शन लेने के लिए। तो ध्यान से समझो आप बेटा, कि अगर आप अपने लिए जीना शुरू कर दिए, 12 घंटे अपने लिए देना शुरू कर दिए, तो आपका सिलेक्शन होगा, अच्छे पोस्ट पे होगा, इज्जत होगी, घर परिवार में इज्जत होगी, रिश्तेदारों में इज्जत होगी, पूरे क्षेत्र में इज्जत होगी, पैसा भी आएगा, और शान से रहोगे। और नहीं तो इसी में पिसते रहोगे, कब प्राइवेट कंपनी वाले निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छी खासी स्किल है तभी आपको रखेंगे। एआई का समय आ गया है मेरे बच्चों, एआई का समय आ गया है, पूरी काम ही मशीन कर रही है, रोबोट कर रही है, तो प्राइवेट में आपको जॉब बचती है क्या? जो अच्छे खासे स्किल वाले हैं, आप कोरोना काल में पूछ लीजिए, उनको निकाल दिया गया। लेकिन आप क्या है, आप अपने आप को टाइम नहीं देना चाहते हो। मैं कह रहा हूं मुझसे प्रॉमिस करो, पूरे साल भर, 1 साल 12 घंटे की तैयारी करना शुरू कर दो, 12 घंटे डेली, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जिस तरीके से, 12 घंटे से कम नहीं। क्यों? ड्यूटी तो 12 घंटे तो करोगे ही ना, पैसे के लिए करोगे, अपने लिए कर लो। 6 लाख में पूरी जिंदगी बना लो, 50,000 महीने की जोड़े हैं तब 6 लाख आया है। 20,000 और 15,000 पे नौकरी मिलती है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में, उससे ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन मैं 50,000 महीने की बात कर रहा हूं, अच्छा खासा, और तब 6 लाख पहुंचोगे आप। उस 6 लाख में ही अपनी पूरी लाइफ बना लो आप। वो 12 घंटे उनकी ड्यूटी ना करके 12 घंटे अपने लिए ड्यूटी कर लो आप। और जिस दिन आप कर लोगे ना, अपने मन का सिलेक्शन ना मिले तो विपुल सर से आके मिलना, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करना, केवल पेज खोल के लाइब्रेरी में बैठे मत रहना, मोबाइल चलाते मत रहना। अपने कंटेंट को तैयार करना, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करो।
और जैसे कह रहा हूं वैसे ही करो, आप कहानी खत्म। सिलेक्शन न हो तो बताना, लेकिन करना क्या है, हमको नहीं करना है, हमको आवारागर्दी करनी है और फिर बाद में रोना है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलो छोड़ो, गुस्सा आ रही है, ज्यादा गुस्सा आएगा मैं ज्यादा कुछ दूंगा वो भी बुरा लगेगा आपको।